अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। अब्बू को शुगर है और सानिया हामला है, यानी सानिया का बच्चा जिसके साथ मैं दुश्मनी कर रहा था अब वो रुकावट बन रहा है। अगर सानिया हामला ना होती तो वो मुझे अपना गुर्दा दे सकती थी। क्या अगर मैं सानिया से कहूं कि मेरी खातिर वो अपना हमल, हाँ, मुझे उसे बताना चाहिए। उसने कहा था कि उसने मुझे दिल से शौहर तस्लीम किया है, शायद वो मान जाए। रिफत, ये नंबर मैं नोट करके लाई हूँ। उसकी बहन का तो नंबर नहीं था, हाँ अलबत्ता बाप का है। ये देखो, इनाम नाम है। ये कौन फोन कर रहा है? मैडम, मुझे फोन नहीं उठाना चाहिए। ये भी मुझे मारिया के हवाले से ताना देगा। डिस्कनेक्ट कर दिया। दोबारा मिला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मैं कैसा होऊंगा? ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल। तुम कौन बोल रही हो? अंकल, मैं मारिया की फ्रेंड बात कर रही हूँ। मुझे मारिया से बात करनी थी। घर पे है वो? मारिया? मारिया मर चुकी हमारे लिए, दफा हो गई है यहाँ से। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। अच्छा, तो अंकल कहाँ है वो? मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? मेरा कोई राब्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं, वास्ता नहीं। मैं क्या बताऊंगा? अब दोबारा फोन नहीं करना। चला। देखा, नहीं है वो घर पे खाला, नहीं है। कहाँ है मारिया? दोनों ये लोग साथ में रह रहे हैं, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। नहीं, ये महज कयास है, सब कुछ नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो? रिफत, फैसल मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे, वो कुछ नाजायज काम नहीं कर सकता है। खाला, जब इंसान किसी की मोहब्बत में, उसके इश्क में हद से ज्यादा पागल हो चुका हो ना, उसे कुछ भी जायज या नाजायज नहीं लगता। उसका महबूब उसके सामने खड़ा होना चाहिए और वही जायज होता है। और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप बैठ जाइए, इस तरह मजीद ना सोचें वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। एक आसरा था मेरी जिंदगी कि अब्बू या तुम मुझे गुर्दा दे दोगे, लेकिन वो आसरा भी खत्म हो गया। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे भीख मांगू। सानिया, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे भी नहीं मरना। मैं क्या करूं, मैं किससे भीख मांगू, मैं कहाँ जाऊं? आप परेशान ना हो, अल्लाह एक दर बंद करता है तो दूसरा दर खोल देता है। सानिया जी, एक बात बोलूं, तुम मेरी बात मानोगी? जी बोले। तुम ये बच्चा गिरा दो। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, ये बच्चा अभी इस दुनिया में तो नहीं आया, तो उसे क्या पता किसी तकलीफ का, इस चीज का। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम ये बच्चा गिरा दोगी तो मैं तुमसे कभी बुरा सलूक नहीं करूंगा।
तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, बल्कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसी जिंदगी गुजारने को तैयार हूं। नहीं शौकत, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे पता है कि आपको इस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर मैं ये नहीं कर सकती। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? देखो, अगर मैं ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बच्चा भी फिर से हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन मैं अगर मर गया तो? शौकत, ये गुनाह है। मैं माँ हूं, और एक माँ अपने बच्चे का खून कैसे कर सकती है? देखो, ये बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या है क्या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं तो जिंदा हूं ना। अगर मर गया, मैं जवान हूं, मैं तुम मेरे माँ बाप का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? सोचो सानिया। यार फैक्ट्री नहीं गया आज? नहीं यार। क्यों? हर चीज से दिल टूट गया। ये तो गलत बात है यार, इस तरह तो तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर। जब से मारिया छोड़कर गई है ना, तो लगता है कि जिंदगी की सारी खूबसूरती मांद पड़ गई है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भाई ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब ये समझ ले कि तेरी जिंदगी से मारिया हमेशा हमेशा के लिए चली गई। यार मैं मारिया से मिलना चाहता हूँ। इससे कोई फायदा? ओ भाई, तू इफ़त से शादी कर और फैक्ट्री संभाल। अंकल के बाद ये सारी जिम्मेदारी तूने ही संभालनी है। और देख मेरे भाई, थोड़ा अपनी जिंदगी में ना सीरियस हो जाए। इफ़त से शादी कर लूं? हाँ, सारे फसाद की जड़ वो है, उससे शादी कर लूं मैं? अगर इफ़त आज ना होती तो ये सब कुछ ना हुआ होता। इसमें उसका क्या कसूर है? वो तुझसे प्यार करती है यार। सिकंदर, प्यार नहीं है ये, इसे पागलपन कह, जिद कह, मोहब्बत मत। हाँ यार, ये बस एक ही मर्ज की शाखें। चल तू एक काम कर, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना। विक्रम, शौकत दिन ब दिन मौत की तरफ बढ़ रहा है। उसे अगर कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अरे आप कुछ करें, कोई हल निकाले। जुलेखा, तुम्हारा क्या ख्याल है जुलेखा? मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरी औलाद है वो, मैंने भी तुम्हारी तरह गोद में खिलाया, उससे मेरा खून है। लेकिन अल्लाह के फैसलों के आगे हम सब बेबस होते हैं। आप सोचिए, अगर शौकत को कुछ हो गया तो इस उम्र में हम ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? तो सब तो एक ही हल बचा। कैसा? अरे बताइए कैसा हल? सुलेखा, अगर अजमत या इनाम में से कोई अपना एक गुर्दा उसे दे दे तो बच सकता है। तो आप इन दोनों में से किसी एक से तो बात कीजिए। मतलब बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं ना। अरे भाई, आज सुबह से 4 दफा अजमत को फोन कर चुका हूं मैं। या तो उसका फोन बन जाता है या फिर काट देता है, और मुझे नहीं लगता कि वो गुर्दा देने पे राजी होगा। क्यों राजी नहीं होगा? भाई है उसका। क्या एक भाई दूसरे भाई को मौत के मुंह में जाता हुआ देख सकता? तुम्हें इन दोनों भाइयों का नहीं पता? आपस में हर वक्त लड़ते भिड़ते रहते हैं, यूं लगता है जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो। बचपन से यही हाल चल रहा है दोनों का। इनाम कहाँ है? क्या उसे नहीं पता कि क्या हालत है शौकत की? मैं तो दुकान पर मसरूफ रहता हूँ ना, 1 महीने से वो मेरी तरफ नहीं आया। बेटा, तुमसे तो मिलने आया होगा इनाम, क्या हाल है उसका? ठीक तो है? जी ताया जान, कुछ दिन पहले चक्कर लगाया था, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे थे। परेशान कैसे नहीं होगा वो बेचारा? उसके साथ जो कुछ मारिया ने किया वो तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है।
वाह भाई, बहुत टेस्ट है माशाल्लाह आपके हाथ में। मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया है और मेरा मानना ये है कि मेहनत से, लगन से और शौक से जो भी चीज की जाए वो निखर जाती है। आप क्या हुआ मारिया, तबीयत ठीक है? नहीं, दरअसल सुबह से ना कभी चक्कर आ जाते हैं, पसीने निकलते हैं। अरे अभी कैसा फील कर रही हो? क्या मुझे दरअसल अरे मारिया, 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 मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जाएंगे ना मैं आपको मार दूंगा मैं आपको। मेरा घर हो जाना तूने, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। इनाम, इनाम, इनाम मेरे भाई, क्या कर रहे हो? भाईजान, मैंने सर तन से जुदा कर दिया इस बेशरम का। लेकिन क्यों? क्या कसूर इस बेजान का? ये बेजान नहीं थी भाईजान, अब हो गई है। भाईजान, इसने मुझे पूरी दुनिया में रुसवा करके रख दिया था। मेरा घर उजड़ गया भाईजान इसकी वजह से। आज मैंने इसका किस्सा ही तमाम कर दिया। अब हमारी जान छूट गई मारिया से। अरे मेरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? इनाम, ये क्या हो गया? क्या हुआ मुझे? ठीक तो हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। देखे? अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो। खबरदार, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। ये मेरा और नाजिया का घर है, मैं किसी को नहीं दूंगा। यहाँ की हर चीज हमारी है। भाईजान, आपको पता है जब मैं और नाजिया यहाँ रहते ना तो हमने कैसे ख्वाब देखे, खुशहाल घर के ख्वाब। लेकिन सब बर्बाद हो गया भाईजान, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। लेकिन नाजिया के साथ बड़ा जुल्म हुआ। तो बेचारी बेकसूर थी भाईजान, बिल्कुल बेकसूर थी। और ये सब कुछ हुआ इस मारिया की वजह से। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे भाई, क्या हो गया? चलो मेरे साथ चलो। नहीं, कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी की औलाद नहीं होती। मुश्किल वक्त में सब साथ छोड़ जाते हैं, भाई भी औलाद भी। औलाद तो धोखा देती है, लेकिन भाईजान नाजिया की कदर नहीं की मैंने। नाजिया की कदर नहीं की भाईजान, नाजिया की कदर नहीं की मैंने। ये तुम्हें क्या हो गया? ये क्या हो गया तुम्हें? चलो मेरे साथ चलो। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं इस घर को अकेला कैसे छोड़ के जा सकता हूँ जहाँ मैं और नाजिया रहते थे? कभी भी नहीं जाऊंगा और आप भी नहीं आया करें यहाँ। आइंदा मत आइएगा, चले जाए आप। ना आप ना सानिया। बस अगर कोई आया ना मैं उसे जान से मार दूंगा भाईजान, बता रहा हूँ मैं। बस मैं यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ, बस अकेला मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, अकेला। अच्छा ठीक है, ये मुझे दे दो। नहीं, ये दे नहीं, दो। चले आप भी जाए, चले बाहर जाए, निकले यहाँ से, चले आप बाहर निकले, मैं आपको कह रहा हूँ, चले। एकदम से क्या हो गया तुम्हें? जो गलत खा लिया था क्या? नहीं, यहाँ बैठो आराम से, ध्यान से बैठो। मारिया, ये आसिया, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। आसिया, बैठो ना, आराम से लेटो यहाँ पर। मारिया, ये तो मारिया, क्या हुआ? मारिया आंखें खोलो। या अल्लाह, ये तो बेहोश हो। मारिया, क्या करूं मैं? अजमत को फोन करती हूँ। मारिया, फोन उठा। हेलो,
अजमत, ये मारिया की तबीयत खराब हो गई है, एकदम से बेहोश हो गई है, आप जल्दी आए प्लीज। जी जल्दी आने की कोशिश करें। मारिया, मारिया उठो। मारिया, मारिया, मारिया उठो। मारिया, मारिया, हाँ मारिया, मारिया, मारिया आंखें खोलो, हिम्मत करो। क्या क्या हुआ, क्या है मारिया? क्या क्या क्या, क्या कैसा फील हो रहा है? क्या कुछ गलत खा लिया था? क्या हुआ? आसिया, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर चलो। हाँ हाँ, मैं लेके चलती हूँ। मैंने अजमत को भी फोन किया है। मैं तुम एक काम करो, तुम यहाँ टेक लगाओ, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। इस पे आराम से, आराम से पाँव ऊपर करो। मैं ले जाती हूँ, पाँव ऊपर करो, बस टेक लगाओ, पीछे टेक लगाओ। मैं आती हूँ, रिक्शा लेकर आती हूँ। अरे आप इनाम, और दोबारा इधर मत आइएगा, आपको बता रहा हूँ मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ यहाँ। भैया इनाम, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, जिद मत करो, चलो मेरे साथ। जिद? जिद तो आप कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जाए यहाँ से, मुझे नहीं है किसी की जरूरत। और मेरा यहाँ रहना क्यों ठीक नहीं है? मैं तो यहाँ सालों से रह रहा हूँ। देखो इनाम, पहले की बात और थी, अब तुम्हारी पोजीशन ठीक नहीं है, यहाँ रहना दुरुस्त नहीं। घर चलो। देखो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, कारोबार पे होता हूँ। घर पे जुलेखा है, सानिया है, वो दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगी, खाने पीने का, हर चीज का तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मैं बच्चा हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाए यहाँ से। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, चलो अंदर बैठते हैं, आराम से बात कर। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, नहीं सुननी आपकी बात। मैं कह रहा हूँ चले जाए यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जाएंगे ना, मैं आपको मार दूंगा मैं आपको। जाए यहाँ से, चले चले। मुबारक हो। खैरियत डॉक्टर साहब, आप किस चीज की मुबारकबाद दे रही हैं? मारिया माँ बनने वाली है। आप अपने ग़िज़ा का प्रॉपर ख्याल रखिएगा, फ्रूट्स टाइम पे लीजिएगा ताकि बच्चा और आप सेहतमंद रह सकें। और ये कुछ मेडिसिन लिखिए मैंने, आप इसे भी टाइम टू टाइम लेते रहिएगा, और चेकअप के लिए भी आपको मंथली आना है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। मारिया, तुम बैठो यहाँ, मैं यहाँ बैठो आराम से, मैं दवा लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरा भाई। क्या कहा इनाम ने? क्या बताऊं, बस मेरा भाई। कि क्या हुआ? क्या हुआ इनाम को? इनाम के साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ ताया जान? अब्बू ठीक तो है ना? नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू ठीक नहीं है, मेरा भाई ठीक नहीं है। मगर हुआ क्या है इनाम को? क्या बताऊं, जुलेखा इनाम की ज़हनी हालत बिगड़ गई है, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, पागल हो गया। जब मैं घर पहुंचा उसके, तो पता है वो क्या कर रहा था? उसके हाथ में छुरी थी, एक गुड़िया को उसने सामने रखा हुआ था, उसका सर तन से जुदा कर दिया। मुझे देखा तो कहने लगा मैंने मारिया को मार दिया। मैंने उसका किस्सा तमाम कर दिया। मैं तो बहुत घबरा गया, उसे संभालता रहा, लेकिन
मैं उसे किसी तरह अपने घर लाना चाह रहा था, लेकिन धक्का दिया उसने मुझे, बहुत बुरी तरह घर से निकाल दिया। कह रहा था कि मैं उसके घर पे कब्जा करने आया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर इनाम ने अपना गुर्दा न दिया तो शौकत का क्या बनेगा? उस तरफ से रास्ते बंद होते जा रहे। अजमत को ढूंढ, अगर अजमत ने भी मुझे गुर्दा ना दी, खुदा न करे। पता नहीं है कैसी आजमाइश है। एक तरफ मेरा बेटा शौकत बीमार, दूसरी तरफ भाई। मैं शौकत को डायलिसिस के लिए ले जाऊं या दुकान पे बैठूं या भाई को देखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्बू का क्या होगा? मेरा मतलब है वो घर में अकेले कैसे रहेंगे? आप अजमत का पता लगाए ना, कहाँ है वो? जहां कहीं भी हो आप उसे ढूंढ के लाए। तुम क्या समझती हो सुलेखा, वो कोई बच्चा थोड़ी है अब कि मैं जाऊंगा और उसे हाथ से पकड़ के घर ले आऊंगा। मर्जी का मालिक है, आए ना आए। बात छोटे बड़े की नहीं है, आप उसके बाप हैं। वो अगर ना आना चाहे तो आप उसे हाथ से पकड़ के ला सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं। सुने वो हेलो हेलो आसिया, मारिया कैसी है? ठीक है, तबीयत काफी बेहतर है उसकी, बस मेडिसिन ले रही हूँ उसकी, बस फिर हम घर आ रहे हैं। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में हो? मुझे बताओ, मैं आ जाता हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं है, बहुत बेहतर फील कर रही है, बस हम घर पहुंचने वाले हैं। हाँ, लेकिन आखिर हुआ क्या है? मेरा मतलब डॉक्टर ने क्या बोला? परेशानी की कोई बात नहीं है, बस हम पहुंच रहे हैं, फिर घर पहुंच के बात करते हैं। ठीक है, मैं जब तक वेट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मारिया, कुछ मेडिसिन यहाँ मिल गई हैं, बाकी हम दूसरी मेडिसिन से ले लेंगे, यहाँ मिली नहीं है। क्या हुआ, खैरियत? चलो आसिया। रिया प्लीज मेरी बात सुन। ऐसा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ। रिया, मुझे अपनी गलती का एहसास, जो कुछ हुआ वो एक हादसा था। तुम्हारे और मेरे बीच में सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं फैसल, छोड़ो मेरा हाथ। मारिया, मैं मर रहा हूं तुम्हारे बगैर। रोज हजारों लोग मरते, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। प्लीज यहाँ से कहीं और चलें, कहीं बैठकर बात करें, यहाँ से लोग देख रहे हैं। चलो आसिया प्लीज, फैसल। तुम्हें आखिरी बार मेरी बात सुननी होगी, प्लीज चलो कहीं जाकर बैठते हैं। इरफात, क्या हालत बना रखी है इफ़त ने अपनी। मलिहा, इसकी तबीयत खराब है थोड़ी सी, ठीक हो जाएगी। क्या हुआ है आखिर इसे? मैं ठीक हूँ मम्मा। महविश, मुझे ऐसे लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम ऐसे करो कि फैसल को बुलाओ, मैं उससे खुद बात करती हूँ। अब मलिहा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम आई हो, थकी भी होगी, रेस्ट करो, कर लेंगे बात। सब ठीक हो जाएगा। फैसल, तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे, ना उस वक्त और ना अब। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। जो कहना है फैसल जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। इतनी बेजार हो गई मुझसे। जो तुम्हारा तरीका था वो बहुत गैर मुनासिब था। मैं लोगों को इकट्ठा करके तुम्हें सबक भी सिखा सकती थी। क्यों नहीं किया लोगों को?
आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं यही करूंगी। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती। इस गुमान में मत रहना फैसल। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तुम एक बात बताओ, तुम अपने घर में रहती? इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। कुमारिया, मैं चाहता हूँ कि हम फिर से एक हो जाए, पहले जैसी जिंदगी गुजारें। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा जिससे हम वापस मिल जाए। बस तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मेरी मर्जी जानना चाहते हो तो सुन लो, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तुम्हारे साथ रहते हुए कौन सी खुश थी मैं, जब तुम्हारे साथ दोबारा रहने की तमन्ना करूं। जहन्नुम से भी बदतरीन जिंदगी थी मेरी वो। अभी तक ताला लगा हुआ है। कहाँ हैं ये लोग? नंबर भी ऑफ है। आसिया तो कह रही थी आ रहे हैं। मुझे नफरत हो गई है मर्द से और तलाक के लफ्ज से, जो तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी को मिली और फिर मुझे। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो एक हादसा था, तुम क्यों नहीं समझ रही? क्या समझते हो तुम मर्द? तुम क्या चाहते हो? जब दिल चाहा औरत को अपना लिया, जब दिल भर गया उसको फेंक दिया। कूड़े कचरे की तरह हमें घर से बाहर फेंक देते, और अगर उफ भी करे तो बुरा लगता है। यही चाहते हो ना तुम? देखो मारिया, मैं औरों की बात नहीं जानता, लेकिन खुदा गवाह है मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही। फैसल, मैं वे शांति, इफ्फत, सूफिया मेरी जिंदगी अजाब बनाते रहे, मुझे तकलीफ पहुंचाते रहे, तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब बर्दाश्त से हर चीज बाहर हो गई तो उन लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने अपने बचाव के लिए मैं शांति को पीछे किया तो वो गिर गई, और तुम तड़प उठे। तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुमने मुझे तलाक दे दी। किस मुंह से तुम अब मोहब्बत का दावा कर रहे हो फैसल? मैंने कहा ना, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा। मैं इस वक्त होश में नहीं था शायद। मगर मैं होश में हूं, पूरे होशो हवास में कह रही हूं कि मुझे तुमसे नफरत है फैसल। तुम्हारी शक्ल तक भी देखना नहीं चाहती मैं। तुम्हें देखकर, तुम्हें सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैंने तुमसे क्यों मोहब्बत की। फैसल, तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे, ना उस वक्त और ना अब। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। आर्या, सब ठीक तो है? मैं ठीक। क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। अजमत, आप अंदर चलो। आगे हुआ क्या, किससे बताओ? कुछ खतरे की बात तो नहीं है? आसिया, बताओ क्या हुआ? वो अजमत, मारिया बोलो। मारिया के कुछ टेस्ट करवाए थे, तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स। किस तरह के टेस्ट? तुम खामोश क्यों हो गई? बताओ मुझे क्या हुआ है। वो
उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाई हैं और प्रेग्नेंट है। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती हो। देखो मारिया, मैं चाहता हूँ कि हम फिर से एक हो जाए, पहले जैसी जिंदगी गुजारें। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा जिससे हम वापस मिल जाएं। बस तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। ऐसी हालत में वो पहले इतनी मुश्किलों में घिरी हुई है, उसके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। ठिकाने की फिक्र आप क्यों कर रहे हैं? वो मेरी बहनों जैसी है और ये घर अब उसका घर है। लेकिन बच्चा तो फैसल का है, कभी ना कभी उसको जरूर पता चलेगा इस बारे में। और कभी ना कभी क्यों? फैसल को ये बात पता होनी चाहिए, वरना कल को मारिया पे कोई इल्जाम भी लग सकता है। मारिया ने इस बारे में आपसे क्या कहा? अगर फैसल हॉस्पिटल के बाहर ना मिलता तो शायद कुछ बात होती है हमारे इस बारे में, पर वो पूरा रास्ता रोते हुए आई है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी उससे जिससे वो मज़े रख सके। मेरी मर्जी जानना चाहते हो तो सुन लो, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तुम्हारे साथ रहते हुए कौन सी खुश थी मैं जब तुम्हारे साथ दोबारा रहने की तमन्ना करूं। जहन्नुम से भी बदतरीन जिंदगी थी मेरी वो। मुझे नफरत हो गई है मर्ज़ात से और तलाक के लफ्ज से, जो तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी को मिली और फिर मुझे। पूरे होशो हवास में कह रही हूं कि मुझे तुमसे नफरत है फैसल। तुम्हारी शक्ल तक भी देखना नहीं चाहती मैं। तुम्हें देखकर, तुम्हें सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैंने तुमसे क्यों मोहब्बत की। फैसल, तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे, ना उस वक्त और ना अब। फैसल, तुम कहाँ हो? ऑफिस में। झूठ मत बोल। क्या मतलब? मैं ऑफिस कई बार फोन कर चुकी हूँ मगर तुम वहां नहीं होते। आजकल हो किधर? बताना पसंद करोगे? था कहीं। क्या बात है मामा? अब भी और इसी वक्त घर आओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और हाँ, मलिहा भी आई हुई, वो बार बार तुम्हारा पूछ रही है। फैसल, तुम आ रहे हो ना? ओके, कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, अभी और इसी वक्त तुम्हें आना है। ओके? आओ। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? ठीक हो यार? घर से आ रहा है? यार घर पे वो चैन, वो सुकून अब है ही कहाँ। मारिया के बगैर ना घर काटने को दौड़ता है। हो, इसका मतलब सारी रात आवारागर्दी होती रही। क्या हो गया यार तुझे? तू बच्चा तो नहीं है, मत कर अपनी जिंदगी खराब यार। यार कल यहाँ से जाते हुए मारिया को मिला। लगता है मिलकर मायूसी हुई होगी। यार वो मुझसे बहुत नफरत करती है सिकंदर। रिलैक्स यार, संभाल अपने आप को। ऐसा क्यों हुआ? मैं तो ये सब कुछ नहीं चाहता था ना यार। तुझे पता है मारिया को ये लगता है कि सब कुछ मैंने जानबूझ कर किया। तू बता यार, ये मैं जानबूझकर कर सकता हूँ? देखो यार, अब किस्मत के लिखे को कौन डाल सकता है? तुम दोनों का साथ बस इतना ही था।
चलो मारिया, तुम्हें घर छोड़कर वापस आऊंगा। कहाँ? तुम्हारे घर। तुम्हारे यहां से जाना अब जरूरी है। कैसी बातें कर रहे हो अजमत? मेरा कोई घर होता तो मैं यहाँ आती। देखो मारिया, जिस सिचुएशन में तुम हो उसमें अब आपका घर ही बेटियों का घर होता है। तुम जानते हो ना, मैं वहां नहीं जा सकती। मारिया, पहले तुम परेशान थी तो मैं तुम्हें आर्जी तौर पे यहाँ पे ले आया था, लेकिन तुम लावारिस नहीं हो, तुम्हारा घर है। सोचो अगर अब्बू या अंकल में से किसी को पता चल गया तो यहाँ वो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? क्या तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं उन सब के लिए मर चुकी हूँ? मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का बाइस हूँ। जब तुम फैसल की बीवी थी तो बात और थी, लेकिन अब तुम तलाक याफ्ता हो। अब तुम अपने खानदान की इज्जत और जिम्मेदारी बन गई हो। मगर अब मैं उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। जिन लोगों ने मेरी माँ को जमाने भर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, मेरा कोई खानदान नहीं है। ये मत भूलो कि इस खानदान से तुम्हारा खूनी रिश्ता है। तुम खुद को उनसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हें हर हाल में वहां जाना होगा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस्मत, मैं कहीं नहीं जा रही। तुमने जो उसके साथ किया ये कोई मामूली बात तो नहीं है। उसे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर था। उसने सब कुछ छोड़ा और तुमने उसके साथ क्या किया? सिकंदर, हालांकि वो जानती कि सब कुछ हादसे के तौर पर हुआ। मैं तो ये सब कुछ नहीं चाहता था ना यार। उस वक्त मैंने जो भी किया, उस वक्त उस सिचुएशन को हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। देख, कोई भी होता तो जज्बात में आकर ये कुछ कर जाता, लेकिन अब मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूं। अब इस बात का कोई अजाला नहीं। फैसल, ये बात तुम तस्लीम कर लो। तुम अपने और उसके दरमियान इतनी बड़ी दीवार हायल कर चुके हो कि अगर वो तुम चाहे भी ना तो तुम दोनों एक नहीं हो सकते। मैं ये नहीं मानता। मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि जज्बात में अदा किए गए चंद अल्फाजों से हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। देख सिकंदर, इन सब चीजों का ताल्लुक दिल से होता है, और ये तभी ठीक है जब दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए राजी हैं, अदरवाइज नहीं। रिलैक्स कर यार, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूं। अगर एक औरत अकेली जिंदगी गुजारना चाहे तो उसे इज्जत और गैरत के नाम पर सजा मिलती है, तो मर्दों को क्यों नहीं मिलती? यार, मैं हर चीज का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। मारिया की जुदाई मुझे मार डालेगी यार सिकंदर, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लोग मुझसे सवाल करते हैं मारिया के बारे में, तो पता है ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि मेरा जी चाहता है कि शर्म से डूब पड़ूं। तुम अगर शौकत को अपना एक गुर्दा दे दो तो। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना।